अच्छा स्टूडेंट्स, आज जो हमारी क्लास है वो सीएसएस की क्लास नंबर 4 है। इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हमने आज डिस्कस करने हैं, मार्जिन और पैडिंग। ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो अक्सर बच्चों को कंफ्यूज करते हैं कि ये क्या चीज़ें हैं। इनको ज़रा हमने डिटेल से आज देखना है। और ये सीएसएस में यही तकरीबन है जो ऐसी चीज़ है जो अक्सर समझ नहीं आती है। बाकी सीएसएस बड़ा आसान है, ये भी आसान ही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें क्रिटिकल है कि बच्चों को थोड़ा सा समझने में इसमें मसला होता है। तो आपने इसको ज़रा गौर से समझना है। और हम ये सीएसएस का लेक्चर नंबर 4 है। हम एक न्यू फाइल क्रिएट कर लेते हैं वीएस कोड के अंदर। और ये हमारा लास्ट क्लास थी CSS3 के नाम की। ये हमने अपने लास्ट लेक्चर में देखा था। तो इसको मैं बंद कर देता हूँ। मैं अपने VS कोड ओपन करूँगा और यहाँ पर एक न्यू फाइल हम क्रिएट कर लेते हैं। ये न्यू के नाम की है, इसी को मैं रीनेम या सेव एज कर लेता हूँ। इसी को मैं सेव एज कर लूँगा और इसका यहाँ पर मैं नाम चेंज कर दूँगा। मैं यहाँ इसका नाम लिख दूँगा CSS लेक्चर 4। ये CSS का लेक्चर 4 है और इसमें हम मार्जिन और पैडिंग को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारे पास CSS लेक्चर 4 की एक डमी यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है और इसमें हम देखेंगे कि मार्जिन और पैडिंग क्या चीज़ है। तो पहले हम नोट्स से देख लेते हैं, फिर हम उसको यहाँ पर इम्प्लीमेंट करेंगे। अच्छा, मार्जिन क्या चीज़ होती है? मार्जिन आपको अगर मैं समझाऊं तो मार्जिन ऐसी चीज़ होती है कि सादा लफ्ज़ों में एक कोई स्टूडेंट बैठा है, तो उसने जितनी जगह अपने नाम करवाई हुई है या जितनी जगह उसने ली हुई है, उसने कहा है कि जी ये कमरे का आधा हिस्सा जो है वो मेरा है, और उसने वहां पर लाइन लगा ली है अपने इर्द गिर्द के कमरे का इतना हिस्सा मेरा है। तो वो जितनी भी उसने वो स्पेस ली हुई है, जहां तक उसने स्पेस ली हुई है, वो उसका मार्जिन होता है। उस स्टूडेंट और जहां तक उसने लाइन लगाई है, उस लाइन के दरमियान जितना भी फासला होगा स्टूडेंट और मिसाल के तौर पर ये जहां पर हमने लिखा हुआ है राइट। अब इस राइट का अगर मैं इसके गिर्द यहाँ पर इतनी स्पेस, ये जहां पर मैं माउस घुमा रहा हूँ इतनी स्पेस इस राइट को दे दूं, तो ये यहाँ से लेकर इसके ये एलिमेंट तक का जो फासला होता है वो मार्जिन होता है। तो हम यहाँ पर एक बना लेते हैं। यहाँ पर मैं एक चीज बना लेता हूँ। लेट्स सपोज मैं एक हेडिंग लिख लेता हूँ और इसको मैं H1 में लिखता हूँ, हेडिंग को H1 में। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वसीम। इसको मैं सेव करता हूँ और इसके गिर्द मैं बॉर्डर लगाता हूँ। आपको बॉर्डर लगाना आता है तो यहाँ पर हेड के अंदर ही मैं स्टाइल का टैग लगाकर इसमें बॉर्डर लगा दूंगा। किसको हमने बॉर्डर लगाना है? H1 को। और यहाँ पर हम उसको देंगे बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये मैंने इसको बॉर्डर दे दिया है। अब इसको हम चेक करते हैं अपने यहाँ पर ब्राउज़र में। तो ये सेव कहाँ पर पड़ी है? हमारे डेस्कटॉप में है। यहाँ पर ये किस नाम की है भला? ये इसको मैं, ये देखें, ये मैंने इसके ऊपर बॉर्डर लगाया है। अब इस ये एलिमेंट है हमारा ये वाला वसीम। अब इस वसीम और इसकी ये जितनी भी बाउंड्री है ये सारी इसकी इसकी जगह है। ये सारी इसकी जगह है। तो इस वसीम और इसके ये यहाँ तक जितना भी फासला है, ये इसका इसको हम कहेंगे कि ये इसका मार्जिन है। इसके बॉर्डर तक जहाँ तक उसकी जगह है, वहां तक का जो दरमियानी फासला होता है उसको हम बॉर्डर कहेंगे। अब इसकी ये राइट साइड से, ये वाली राइट साइड से इसका बहुत ज्यादा है मार्जिन, और लेफ्ट साइड से इस वसीम और इसके बॉर्डर के दरमियान कितना फासला है? बिल्कुल फासला है ही नहीं। तो इसका लेफ्ट साइड से जो मार्जिन है वो बिल्कुल जीरो है, और ऊपर से इसका जो मार्जिन है वो भी थोड़ा सा है, और इसका नीचे से भी मार्जिन थोड़ा सा है।
तो अगर मैं इसको बढ़ाऊं, ये दरमियानी जितनी भी जगह होती है, ये इसको हम क्या कहते हैं, मार्जिन कहते हैं। कि एक एलिमेंट की जो टोटल ओवरऑल जितनी उसकी जगह है, और जहां तक जो उसकी बाउंड्री लाइन है, उस बाउंड्री लाइन से लेकर एलिमेंट तक का जो दरमियानी फासला होता है, वो उसका मार्जिन उसको कहते हैं। अब मैं इसको यहाँ पर इसका मार्जिन जो लेफ्ट साइड से है वो बढ़ाता हूँ। लेट्स सपोज मैं कहता हूँ कि H1 का जो मार्जिन है, और मार्जिन इसका लेफ्ट वाली साइड से इसका मार्जिन आप कर दो 100 पिक्सल। 100 पिक्सल आप इसका मार्जिन लेफ्ट साइड से कर दो। तो अब मैं इसको चेक करूंगा यहाँ पर रिफ्रेश करके, तो ये देखिएगा, ये देखें अब इसने क्या किया है, लेफ्ट साइड से इसको ये इतनी यहाँ से जगह मिल गई है। इसके बॉर्डर और ये स्क्रीन के दरमियान जितनी भी ये इसकी जगह थी, यहाँ तक इसको ये मार्जिन मिल गया है। अब इसी तरीके से, अच्छा ये बॉर्डर जो है ना, बॉर्डर से लेकर इसके जो बॉर्डर है वहां से लेकर इसके जो हमारी कोई भी स्क्रीन होती है या कोई भी इसके गिर्द जगह होती है, वहां तक का जो फासला होता है वो मार्जिन होता है एक्चुअली। ये पहले मैंने आपको आई थिंक मिस्टेकनली गलत बता दिया है। मैंने कहा था पहले कि ये इसके एलिमेंट से लेकर इसके मार्जिन तक का जो फासला है, मार्जिन सॉरी, इसके बॉर्डर तक का जो फासला है, इसको हम मार्जिन कहते हैं। तो इसको मार्जिन नहीं कहते। मार्जिन किसको बोलते हैं? मार्जिन हम किसी एलिमेंट का उसका जो बाउंड्री है उससे लेकर उसके इर्द गिर्द उसने इजाफी जगह कितनी ली हुई है, वहां तक का जो फासला होता है वो उसका मार्जिन होता है। अब बाउंड्री का कैसे पता चलता है? बाउंड्री हम उस एलिमेंट को बॉर्डर लगा देते हैं, बॉर्डर लगाने से उसकी वो उतनी जगह हो जाती है। अब उस बॉर्डर के इर्द गिर्द उसने कितनी जगह इजाफी ली हुई है, वो उसका मार्जिन है। अब इसी तरीके से हम इसको मार्जिन टॉप भी करके देख लेते हैं। यहाँ से हम कहते हैं कि मार्जिन लेफ्ट भी 100 पिक्सल है, और आप इसको मार्जिन टॉप भी 100 पिक्सल दे लो। ये इसका मार्जिन टॉप 100 पिक्सल। तो मैं सेव करूंगा और ब्राउजर में देखूंगा, टॉप से मैंने इसको मार्जिन दिया है। तो उस एलिमेंट की बाउंड्री जो कि उसका बॉर्डर होता है, उससे उससे उसके साथ उसने इजाफी जगह जितनी ली हुई होती है, वो उसका मार्जिन कहलाता है। तो ये देखें, अब ये इस पूरे H1 का जो मार्जिन है वो ये वाला है, ऊपर से जितनी उसने इजाफी जगह, ये एक्चुअली इसने ये वाली जगह भी इसी एलिमेंट H1 की है। सिर्फ वसीम जो उसके अंदर लिखा वो उसकी नहीं, ये पूरा पूरा जो एलिमेंट है, पूरा जो H1 है, उसकी अगर बात करें तो इसकी जो मार्जिन है वो उसने अपने साथ जो इजाफी जगह ली हुई है वो है। अब अगर सिर्फ वसीम की बात करें, तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था, अगर सिर्फ इस अंदर वाले एलिमेंट वसीम की बात करें, तो फिर उसके हिसाब से ये बिल्कुल इसका सही है कि यहाँ से लेकर ये इसके एंडिंग पॉइंट तक का जो फासला है वो इसका होगा, क्योंकि ये इसने इजाफी जगह ली हुई है अपने अपने जहाँ पर उसने जगह बैठा हुआ है वसीम, यहाँ पर इतनी, इसके बाद ये वाली जो जगह है ये इसकी इजाफी जगह है। तो जो उसने इजाफी जगह ली हुई होती है वो उसका मार्जिन कहलाता है। लेकिन ओवरऑल इस पूरे हेडिंग की अगर हम बात करें पूरे H1 की, तो पूरा H1 हमारे पास ये इतना पूरा है, यहाँ तक ये इतना सारा H1 है। तो इस H1 ने अपने साथ साथ जो जगह साइडों से घेरी हुई होगी वो उसका मार्जिन कहलाएगा। अभी मैं इसको और अगर मार्जिन लेफ्ट थोड़ा बढ़ा दूं, मैं 500 इसको कर दूं, तो ये मजीद किधर चला जाएगा, राइट हैंड साइड की तरफ चला जाएगा। तो इसको मैं 500 कर देता हूँ। भाई लेफ्ट साइड से कितना मार्जिन ले लो, कितनी जगह इजाफी ले लो, 500 पिक्सल्स की। तो यहाँ इसको रिफ्रेश करेंगे तो अभी देखें ये इस साइड पर हो गया है, लेफ्ट राइट साइड पर हो गया। तो ये वाली इतनी जगह इसने वो ले ली है लेफ्ट हैंड साइड से। तो ये वाली जगह ये जो मार्जिन इसने लिया है, यहाँ पर ये किसी और चीज को नहीं आने देगा, ये भी इसी की ही समझी जाएगी। इस पूरे H1 की लेफ्ट साइड जो इतनी है ये भी इसी की ही समझी जाएगी, क्योंकि ये इसका मार्जिन है। और टॉप से उसने इतनी जगह ली हुई है। अब मैं अगर इसको नीचे करना चाहता हूँ तो मैं टॉप से इसको मार्जिन और ज्यादा दे देता हूँ, मैं टॉप से भी इसको मार्जिन 500 दे देता हूँ। इसको सेव करेंगे और अभी इसको देखें, रिफ्रेश किया तो ये देखें टॉप से भी अब उसने इतनी जगह ऊपर से छोड़ दी है, और लेफ्ट से भी उसने इतनी जगह छोड़ दी है। तो
इस तरीके से हम इसको ये मार्जिन दे सकते हैं। अगर हमने चारों साइडों से मार्जिन देना हो तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम उसको सिर्फ मार्जिन कह देते हैं, लेफ्ट राइट बॉटम टॉप ये हम मेंशन नहीं करते, सिर्फ हम कह देते हैं कि मार्जिन और 100 पिक्सल, तो वो चारों साइडों से दिया जा सकता है। और अब इसको ये देखें, अब ये पूरा H1 जो है, ये वाला पूरा एलिमेंट, सिर्फ अंदर जो वसीम है उसकी नहीं बात कर रहा, इस पूरे एलिमेंट की बात कर रहा हूँ। इसका जो टॉप से जो जितनी इसने जगह ली हुई है ये भी इसी की है, यहाँ पर कोई और चीज नहीं आ पाएगी। और लेफ्ट से जितनी इसने जगह ली हुई है तो ये इसका मार्जिन टॉप और मार्जिन लेफ्ट कहलाएगा। अगर मैं कहूँ कि इस एलिमेंट की कितनी विड्थ है तो वो कितनी होगी, ये सारी ये भी इसी की है और इस साइड से भी इसी की है। तो लेट्स सपोज ये अगर हमारे पास है 800 पिक्सल्स है ये वाला, तो और ये है हमारे पास 400 पिक्सल्स, तो इस H1 की कितनी विड्थ होगी, ये वाली जगह भी इसमें शामिल होगी, चौड़ाई इसमें ये वाली जगह भी शामिल होगी। और ये सारी इसमें हम इसको कहेंगे कि ये सारी इसकी विड्थ है, चौड़ाई इसकी इतनी है पूरी, क्योंकि मार्जिन भी एलिमेंट का वो हिस्सा होता है। और अगर हम यहाँ पर इसको ज़रा मोटा कर दें, इसको मैं 10 पिक्सल्स कर दूं और मैं इसको विड्थ भी दे देता हूँ कि विड्थ जो है वो इसकी है, समझ लें आप, विड्थ इसकी है 300 पिक्सल्स। एलिमेंट जो H1 है उसकी विड्थ 300 पिक्सल्स है और मार्जिन लेफ्ट उसका 500 पिक्सल्स है और बॉर्डर उसका 10 पिक्सल्स है। तो ये देखें, ये इसकी विड्थ है, ये बॉर्डर इसका मोटा हो गया है, और ये इसकी जो ये मैंने लेफ्ट साइड से दी है, ये इसका क्या है, ये इसका है मार्जिन लेफ्ट, और ऊपर से जो इतनी जगह है वो इसका मार्जिन राइट है। और टोटल इसकी विड्थ इतनी है, यहाँ से लेकर ये वाली अंदर वाली बॉर्डर के अंदर अंदर जितनी भी जगह है, ये वाली, ये पूरी सिलेक्ट नहीं हुई, ये वाइट कलर की जितनी भी जगह है ये इसकी चौड़ाई है, यहाँ से लेकर इतनी ये इसकी चौड़ाई है। और जो बाहर वाली है ये ब्लैक वाली, ये बॉर्डर की चौड़ाई है और 10 पिक्सल है, इस साइड से भी 10 है और इस साइड से भी 10 है। तो इसकी अगर मैं चौड़ाई मेजर करना चाहूँ तो अंदर व्हाइट वाली स्पेस जो एलिमेंट की विड्थ मैंने दी है वो कितनी है, हम चेक कर लेते हैं। वो विड्थ मैंने दी है 300 पिक्सल्स और जो बॉर्डर मैंने दिया है वो 10 पिक्सल है। तो 300 पिक्सल इसकी एक्चुअल विड्थ हो गई, और इस साइड से जो बॉर्डर की 10 है 310 हो गई, और इस साइड से जो बॉर्डर की 10 पिक्सल्स है ये 320 हो गई। और ये वाली जो जगह है, ये वाली, ये कितनी है ये भी चेक कर लेते हैं, 320, और मार्जिन जो लेफ्ट है वो 500 है। तो ये 320 और 500 जो मार्जिन लेफ्ट है ये भी इसी की चौड़ाई में आएगा, तो ये 820 हमारे पास इसकी विड्थ आ जाएगी। इसी तरीके से हम हाइट भी इसकी मेजर कर सकते हैं। हाइट कोई बच्चा मेजर करके बता सकता है कितनी होगी, जरा सोचें इसकी हाइट कितनी होगी। इसका जो बॉर्डर है ये 10 है, ये नीचे से भी 10 है और ऊपर से भी 10 है, और इसकी जो हाइट है यहाँ पर वो कितनी है वो हमने डिफाइन नहीं की हुई है वैसे कि हाइट कितनी है, तो हम हाइट भी डिफाइन कर सकते हैं विड्थ के साथ। हम हाइट भी कह देते हैं इसको कि हाइट जो है वो इसकी है, लेट्स सपोज 100 पिक्सल्स, 100 पिक्सल्स इसकी हाइट है। H1 की जो हाइट है वो 100 पिक्सल्स है। इसको रिफ्रेश करेंगे, अभी ये देखें इसकी हाइट बढ़ गई है, 100 पिक्सल इसकी हाइट है। तो अब मैंने इसकी हाइट मेजर करनी हो, इस H1 की हाइट मेजर करनी हो, तो सिर्फ ये ब्लैक ब्लैक वाली इसकी हाइट नहीं है, बल्कि कितनी है, ये 10 पिक्सल्स इसका जो ब्लैक है बॉर्डर ये नीचे से, और अंदर जो व्हाइट वाली स्पेस है ये 100 पिक्सल्स की है तो 110 से, और ऊपर ये जो 10 पिक्सल्स का मार्जिन है 120, और ऊपर ये जो इसकी इसका मार्जिन दिया हुआ है ये 10 पिक्सल्स का बॉर्डर है, और ये जो इसको मार्जिन दिया हुआ है ये कितना है, हम मार्जिन टॉप 200 पिक्सल्स है, 200 पिक्सल्स है। तो ये कितना हो गया इसकी हाइट भला, हाइट दोबारा से हम कैलकुलेट इसकी कर लेते हैं कि 10 मार्जिन के हो गए, नीचे वाले के मार्जिन सॉरी किसके, बॉर्डर के 10 पिक्सल, और 100 पिक्सल इसकी हाइट हो गई अपनी 110, और ऊपर वाला जो बॉर्डर है 120, और 200 इसका है मार्जिन, तो 420। तो टोटल हाइट इसकी कितनी होगी H1 की, 420 पिक्सल इसकी टोटल हाइट है। ठीक है, तो इस तरह हम एलिमेंट की हाइट और विड्थ कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इसके बाद हम देखते हैं, मार्जिन के बाद हमारे पास होता है पैडिंग। अच्छा, मार्जिन को हम नेगेटिव भी दे सकते हैं। मार्जिन जो हमने ये 200 पिक्सल दिया है ना, इसको हम मार्जिन ये पॉजिटिव में है ना, तो इसको हम नेगेटिव में भी दे सकते हैं। नेगेटिव देंगे तो वो अपोजिट साइड की तरफ मूव करना शुरू हो जाएगा। मिसाल के तौर पर मैं इसका मार्जिन लेफ्ट 500 पिक्सल खत्म करता हूँ। ये मैंने मार्जिन लेफ्ट इसको खत्म कर दिया है। इसको सेव करूंगा और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट साइड से इसको, ये देखें, कोई इसको मार्जिन नहीं मिला हुआ। तो अगर मैं इसको मार्जिन लेफ्ट नेगेटिव में दूंगा तो ये अंदर की तरफ होता जाएगा, लेफ्ट साइड की तरफ, अंदर इनर वाली साइड की तरफ होता जाएगा। तो अब मैं इसको देता हूँ मार्जिन लेफ्ट, और वो मैं दे देता हूँ -10 पिक्सल्स, 10। ये मैंने इसको मार्जिन लेफ्ट माइनस में दे दिया, -10 पिक्सल दे दिया। तो अब मैं इसको रिफ्रेश जब करूंगा तो ये देखें अंदर वाली साइड की तरफ ये होता जा रहा है। 10 से मैं इसको अगर 20 करूं, -20 पिक्सल, अगर लेफ्ट साइड से इसको माइनस में 20 पिक्सल करूं तो ये जगह छोड़ने की बजाय जगह लेता जाएगा उस साइड से। ये देखिए मजीद अंदर हो गया है। अब इसको मैं और करूं, 50 कर देता हूँ इसको मैं, -50 पिक्सल इसको मार्जिन लेफ्ट कर देता हूँ। तो अभी देखिएगा, ये देखें अंदर की तरफ ये इंटर होता जा रहा है। तो ये मार्जिन लेफ्ट भी इसको मैं माइनस में भी दे सकते हैं मार्जिन, और पॉजिटिव में भी हम इसको मार्जिन एलिमेंट्स को अपने देकर उसकी हाइट, विड्थ और उसकी पोजीशन को सेट कर सकते हैं। उसके बाद ये मैं खत्म कर देता हूँ। ये नेगेटिव में नहीं सही होता, वैसे पॉजिटिव में देना चाहिए। और इसको मैं रिफ्रेश करूंगा, ये देखें अब मैंने पॉजिटिव को दिया है तो ये 50 पिक्सल इसको ये लेफ्ट साइड से इसने अपनी जगह छोड़ दिए। अब अगर इस पूरे H1 की हम बात करें और इस H1 को मैं कहूँ कि इसकी पैडिंग होनी चाहिए, पैडिंग क्या होगी, H1 की पैडिंग क्या होगी, तो H1 पूरा एलिमेंट इतना है और इसकी जो पैडिंग है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है, इसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उससे इसके बॉर्डर तक का जो डिस्टेंस होता है वो उसकी पैडिंग होती है। जो मैंने आपको पहले जो जिसको मैंने मार्जिन कहकर बताया था, वो अगर पूरे एलिमेंट H1 की बात करें तो वो उसकी पैडिंग होगी। पहले मैंने सिर्फ इस वसीम को कंसीडर करते हुए मार्जिन बताया था कि वसीम, अगर हम देखें वसीम का इसके लेफ्ट साइड से कितनी, राइट साइड से कितनी जगह इसने छुड़वाई हुई है तो ये इसका मार्जिन होगा, और नीचे से इसने कितनी जगह छुड़वाई हुई है तो ये मार्जिन होगा। तो ये तो अगर सिर्फ वसीम को हम डिस्कस करें तब, लेकिन अगर हम पूरे H1 को डिस्कस करते हैं, पूरे इस ओवरऑल इस पूरे H1 को डिस्कस करते हैं, और इसको मैं कहता हूँ कि इसके अंदर पैडिंग कितनी है, तो उसके अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उस कंटेंट का उसके बॉर्डर्स से कितना डिस्टेंस है, वो उसकी क्या होती है, पैडिंग होती है। अभी हम इसको लगा के देख लेते हैं और हम इसको आगे यहाँ पर अपनी स्लाइड में भी आपको दिखा रहा हूँ कि ये बॉर्डर का और एलिमेंट का जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है उससे बॉर्डर का जो जितना डिस्टेंस है वो उसकी पैडिंग कहलाती है। तो यहाँ पर H1 को ही मैं देता हूँ पैडिंग, पैडिंग लेफ्ट देते हैं हम इसको। पैडिंग लेफ्ट हम देते हैं कितना हम दे लें इसको, 20 पिक्सल्स हम दे लेते हैं पैडिंग लेफ्ट। इसको मैं सेव करूंगा और इसको रिफ्रेश करेंगे तो लेफ्ट साइड से मैंने इसको 20 पिक्सल दिए, तो अब ये क्या करेगा, वसीम थोड़ा सा इस साइड की तरफ मूव हो जाएगा। इसको रिफ्रेश किया तो ये देखें, ये वसीम क्या हुआ, लेफ्ट साइड से इतनी इसने जगह छोड़ दी है। तो ये इसकी पैडिंग है कि इसके बॉर्डर और अंदर जो कंटेंट लिखा हुआ है उसके दरमियान जितना फासला होता है वो उसकी पैडिंग होती है। तो इसी तरीके से अगर मैं इसको सेंटर में लेकर आना चाहूँ तो मुझे इसकी पैडिंग और बढ़ाना पड़ेगी। मुझे इसकी पैडिंग 70 पिक्सल्स में कर देता हूँ, और अब भी मैं सेव करने के बाद इसको देखूंगा, ये देखें, और इसको मजीद हम बढ़ाते हैं, इसको मजीद हम कर देते हैं 170 पिक्सल्स, 170 पिक्सल्स की पैडिंग लेफ्ट कर देता हूँ अगर, तो अभी देखिएगा ये क्या होगा, ये यहाँ पर आ गया। अब आप चाहते हैं कि ये वसीम जो है ये जरा नीचे करके आए, ऊपर से भी जगह इसको ये बराबर हो जाए, तो इसको क्या करना पड़ेगा, कोई बच्चा आप में से बता सकता है? कोई बच्चा बताएगा कि अब मैं वसीम को चाहता हूँ कि जरा सेंटर में इधर करके आ जाए, तो
बताएं जरा आप लोग, सोचें क्या होगा। यानी कि इस वसीम का और ऊपर बॉर्डर के दरमियान जो है वो गैप बढ़ जाए, तो उसके लिए हम पैडिंग टॉप देंगे। इकबाल हुसैन ने बिल्कुल ठीक बताया है, पैडिंग टॉप हम देंगे। तो यहाँ पर हम इसको दे देते हैं पैडिंग टॉप। ये देखें काफ़ी सारी उसने वो सजेशन में दे देता है, और ये मैं 50 पिक्सल दे देता हूँ इसको, तो ये ज़रा थोड़ा सा नीचे हो जाएगा यहाँ पर। इसको रिफ्रेश करेंगे। ये क्या उसने पैडिंग, अच्छा पैडिंग बॉटम मैंने गलती से दे दी है, मैंने इसको देनी है पैडिंग टॉप। पैडिंग बॉटम देने की वजह से उसने नीचे से उसको जगह दिलवा दी है, जबकि नीचे से उसको पहले ही ऑलरेडी काफ़ी सारी जगह मिली हुई है। तो ये देखें, पैडिंग टॉप देने से वो सेंटर में आ गया है। तो इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को तरतीब लगा सकते हैं उसकी मार्जिन और पैडिंग को देकर। अच्छा, अब भला, अब अगर मुझे इस पूरे H1 की विड्थ मालूम करनी हो, तो कोई बच्चा कैलकुलेट करके उसकी विड्थ मालूम कर सकता है भला? विड्थ नहीं हम करते, क्योंकि मैंने पैडिंग लेफ्ट सिर्फ दी हुई है, और मुझे पैडिंग राइट का नहीं पता कि कितनी होगी। तो हाँ, तो हम क्या करेंगे भला, पैडिंग मैंने सिर्फ लेफ्ट दी हुई है, तो बाकी जितनी भी इसकी ये जगह है ये इसकी किस में आएगी? ये इसकी जो एक्चुअल विड्थ है वो उसमें काउंट होगी कि इसकी एक्चुअल विड्थ इतनी थी और साइड से हमने इसको पैडिंग दे दी। इसकी एक्चुअल हाइट इतनी थी और टॉप से हम इसको और पैडिंग दे दी है। तो क्या करेंगे भला, हम पहले तो इसकी देखेंगे कि इसकी एक्चुअल, हमने टोटल विड्थ मालूम करनी हो H1 की, तो हम इसकी एक्चुअल विड्थ देखेंगे कितनी है। एक्चुअल विड्थ है जी 300 पिक्सल्स, ठीक है, 300 पिक्सल तो ये हो गए। उसके बाद हम देखेंगे कि इसकी पैडिंग कितनी है लेफ्ट और राइट साइड से। पैडिंग 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 राइट साइड से तो इसकी है नहीं, और लेफ्ट साइड से कितनी है? लेफ्ट साइड से इस साइड से कितनी है? इस साइड से 170 पिक्सल इसकी पैडिंग हमने दी है। ये जो है ये इसकी अपनी उसमें आ रही है, चौड़ाई में इसकी जो विड्थ हमने दी हुई है उसकी वजह से ये वाली इतनी स्पेस आ रही है। पहले ही ये इसी फॉर्म में था कि इसकी इतनी जगह खाली थी, तो राइट साइड से हमने कुछ नहीं किया, ऑटोमेटिक ये इसकी विड्थ में ऑटोमेटिक आ रही थी, बाय डिफॉल्ट इसकी ये पैडिंग आ रही थी। तो हमने सिर्फ ये इसको लेफ्ट साइड से, इस साइड से हमने इसको पैडिंग दी है, और वो कितनी दी है? वो हमने दी है जी पैडिंग लेफ्ट 170। तो हाइट इसकी विड्थ वैसे है 300 और 100, एक ये 470, 170 ये हो गया, तो 470 इसकी हो गई विड्थ। और इसके मार्जिन वो कितने हैं, बॉर्डर कितने, 10 पिक्सल्स के, 10 ये और 10 ये, तो 70 और 10 80, और ये वाले 10 से 90। तो इसकी जो विड्थ है ये टोटल इतनी, यहाँ तक अगर हम देखें तो ये कितनी हो जाएगी हमारे पास, 490, 490 इसकी विड्थ। और इसको ये मार्जिन भी दिया हुआ है, मार्जिन कितना है 50 पिक्सल का, तो 490 और 50 हमारे पास कितने हो गए, 500, 500 कितने हो गए हमारे पास, 540। तो 540 पिक्सल इस पूरे की जो है ये विड्थ हो जाएगी, यहाँ से लेकर यहाँ तक। तो इसी तरीके से हम इसकी हाइट भी कैलकुलेट कर सकते हैं। ये कैलकुलेट करना वैसे कोई ज़रूरी नहीं होता, कहीं पर भी हम इसको इतना ज़्यादा यूज़ नहीं करते वैसे, ताकि आपको चीज़ों की अच्छे तरीके से समझ आ जाए, इसलिए मैं इसकी हाइट और विड्थ कैलकुलेट साथ साथ करके बता रहा हूँ। ये कोई इतना ज़रूरी नहीं होता कि आपको हाइट और विड्थ का पता हो, कोई इसका मसला नहीं होता है। तो इस तरीके से हम पैडिंग और मार्जिन को सेट करके हम इसको अपनी इसको पोजीशंस दे सकते हैं। अगर मैं चाहता हूँ कि ये जरा सेंटर में ये चीज आ जाए, पूरा एलिमेंट जो H1 है सेंटर में आ जाए, तो मुझे क्या करना पड़ेगा भला, कोई बच्चा बताएगा? ये पूरा एलिमेंट इतना H1 पूरा मैं चाहता हूँ यहाँ सेंटर में आ जाए, तो हमें क्या करना पड़ेगा? सेंटर करने के अलावा पैडिंग और इसको मार्जिन के हिसाब से हमने करना है, सेंटर का टैग नहीं यूज करना, अलाइन भी हमने नहीं यूज करना, हमने सिर्फ मार्जिन और पैडिंग का इस्तेमाल करना है अभी। बाकी तो हम मुख्तलिफ तरीकों से इसको सेंटर में लेकर आ सकते हैं, लेकिन हम अभी जिस चीज़ पे के ऊपर फोकस है मार्जिन और पैडिंग है, हमने वही यूज़ करनी है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको लेफ्ट साइड से, ये इसकी क्या है मार्जिन है, हम इसका लेफ्ट साइड वाला मार्जिन और बढ़ा देंगे। हम कहेंगे कि इसका जो मार्जिन लेफ्ट है वो 150 कर दो,
50 की बजाय 150 कर दो। तो अभी देखिएगा ये क्या करेगा। इसको मैंने रिफ्रेश किया तो ये देखें इस साइड की तरफ मूव हो गया है। मैं इसको 350 कर देता हूँ और इसको मैंने सेव किया और अब मैं इसको देखूंगा। ये देखें मजीद ये इधर को हो गया है। इसको मैं और थोड़ा सा, मैं इसको 450 कर देता हूँ। 550 हो गया, 450 कर देता हूँ और सेव करने के बाद मैं इसको चेक करूंगा तो हाँ ये देखें ये अब तकरीबन ये सेंटर सेंटर में आ गया है। तो इस तरीके से हम ये कर देंगे। जवेरिया पैडिंग नहीं करेंगे। पैडिंग पैडिंग क्या करता है, पैडिंग इस एलिमेंट ये जो अंदर कंटेंट लिखा हुआ है इसका और इसके मार्जिन का दरमियानी फासला होता है। मार्जिन बार बार मैं इस बॉर्डर को मार्जिन कह रहा हूँ, इस एलिमेंट का और इसके बॉर्डर का जो दरमियानी फासला होता है ये पैडिंग होती है। अगर हम पैडिंग बढ़ाएं तो ये वसीम इधर को इसके इस डब्बे के अंदर ही, बॉक्स के अंदर ही वसीम इधर को मूव होता जाएगा, बॉक्स पूरा नहीं मूव होगा। और अगर पूरे बॉक्स को मूव करवाना है तो हमें मार्जिन देना पड़ेगा इसके यहाँ से। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। परसेंटेज में हाँ जी, पर ये वैल्यूज जो हैं वो हमें ये फ्लूइड मेजरमेंट्स होती हैं परसेंटेजेस में और एम में और रैम में। ये तीन चार ये हमारी फ्लूइड मेजरमेंट्स होती हैं। ये बहुत अच्छी मेजरमेंट्स होती हैं। अभी मैं इसको सही आपको बता नहीं रहा हूँ। ये रिस्पॉन्सिव बनाने के लिए, मतलब कि हमारी स्क्रीन का साइज कम हो तो फिर भी हमारी जो वेबसाइट है वो अच्छी दिखाई दे, और स्क्रीन का साइज बड़ा हो तो फिर भी अच्छी वेबसाइट दिखाई गया। मतलब कि मोबाइल पर देखें तो तब भी वो खराब ना हो, बिल्कुल सही दिखाई दे जैसे हमने सेट किया हुआ हो। और अगर लैपटॉप में देखें तो फिर भी हमें सही दिखाई दे जिस तरह हमने सेट किया हुआ हो। तो उसके लिए ये हम फ्लूइड मेजरमेंट्स यूज करते हैं। अभी आपने सिर्फ ये याद रखना कि फ्लूइड मेजरमेंट्स मतलब कि अच्छी मेजरमेंट्स होती हैं, हमें यही यूज करना चाहिए बनिस्बत ये पिक्सल्स के। तो ये जब हम आगे दे इसको मजीद हम एक्सप्लोर करेंगे थोड़ा, तो फिर हम इसको मजीद देख लेंगे कि फ्लूइड मेजरमेंट्स क्या होती हैं। और इसमें नेगेटिव पैडिंग जो है वो नहीं यूज होती है। जैसे हमने नेगेटिव मार्जिन यूज किया तो पैडिंग हम नेगेटिव में यूज नहीं करते हैं। अच्छा, ये जो मार्जिन और पैडिंग है ये तकरीबन ट्रांसपेरेंट होती है, ये हमें नजर नहीं आती। हम इसके बाद से ये देखें साइड से मैंने इसको मार्जिन दिया हुआ है लेकिन कोई पता नहीं चल रहा कि क्या इसमें, लगता है कि एलिमेंट पूरा अपने सेंटर में ही खड़ा हुआ है। हालांकि इसने इतनी ये जगह ली हुई है, ये इसकी इतनी जगह है अपनी, इसकी साइड से उसने जगह ली हुई है। ठीक है, तो ये ट्रांसपेरेंट होती है, इसमें हमें वो इतना खास वो दिखाई नहीं देता। ये मजीद आपको अच्छे तरीके से इसका व्यू दिया जा रहा है कि ये देखें, ये अगर ये हमारा एलिमेंट है, ये जिसके गिर्द बॉर्डर ब्लू कलर का बॉर्डर है, तो इसके बॉर्डर और इसका ये जो इसका इतना इजाफी अपनी जगह लेफ्ट साइड से इसने ली हुई है, ये ऑरेंज कलर की, और टॉप से भी और नीचे से भी जो इसने इजाफी जगह ली हुई है, ये इसका है मार्जिन। और ये जो ब्लू कलर है ये इसका क्या है, बॉर्डर है। और इस टेक्स्ट के और बॉर्डर के दरमियान ये जो येलो येलो सा कलर है, यहाँ से ऊपर वाला और यहाँ से ये साइडों पर और ये नीचे वाला और ये राइट साइड पर, ये जो येलो कलर है ये इसकी क्या है, पैडिंग है इस पूरे एलिमेंट की। ये पूरा एलिमेंट ये इतना है यहाँ पर H1, एक्चुअली इतना बॉर्डर उसका इतना है, लेकिन उसने इजाफी जगह पे ये यहाँ पर साइडों पर दी हुई है। वो उसको यूज नहीं करता लेकिन वो ये कहता है कि ये भी मेरी जगह ही है। मिसाल के तौर पर हम जब कोई घर बनाते हैं तो घर की दीवार के जो साथ इजाफी जगह हम उसको ऊंची कर देते हैं मट्टी डालकर, तो वो भी हम कहते हैं कि ये भी हमारी ही है। बेशक हम उसका यूज नहीं कर रहे लेकिन हमने उसको वैसे छोड़ी हुई होती है इजाफी, ताकि वहां पर कोई हमारे इधर उधर से पानी जो है वो हमारी दीवारों के अंदर ना चला जाए, तो वो मार्जिन होता है। तो इसके बाद क्या है, ये देखें, इसको हम हाइट और विड्थ को कैसे मेजर कर सकते हैं इस पूरे एलिमेंट की। ये इसका ये वाला मार्जिन है, ये उसके बॉर्डर है, ये अंदर वाली ये येलो कलर की पैडिंग है, ये उसकी एक्चुअल है जो विड्थ वो ये वाली है, और ये मजीद उसकी ये पैडिंग है इतनी, और ये मजीद उसका बॉर्डर है, और ये मजीद इसका मार्जिन है। तो इन सारी को हम जब जमा कर लेंगे जब, तो हमारे पास टोटल विड्थ आ जाएगी। ये देखें, ये इसका मार्जिन हो गया दोनों साइडों से। उसके बाद ये हम इसको में जमा करना हो तो इसका मार्जिन को जमा करेंगे दोनों साइडों वाला, और उसके अंदर जो बॉर्डर है उसको जमा करेंगे, और उसके अंदर ये जो पैडिंग है दोनों साइडों से वो जमा करेंगे।
और उसकी जो एक्चुअल विड्थ है यहाँ से लेकर ये जो हेयर इज माई टेक्स्ट, ये जो इसकी एक्चुअल विड्थ है इसको जमा करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, उसकी एक्चुअल विड्थ आ जाएगी, उसकी जो बिल्कुल सही टोटल विड्थ है वो आ जाएगी कि इस एलिमेंट ने टोटल कितनी जगह ली हुई है। तो ये आप लोग इसको इस तरीके से कैलकुलेट भी कर सकते हैं। बताएं तो जरा कितनी होगी इसकी ये इस हाइट और विड्थ के हिसाब से, यहाँ से देख कर कोई बता सकते। ये देखें जी, विड्थ इसकी है कितनी है, विड्थ इसकी 100 है और 100 में ये मजीद उसने पैडिंग दोनों साइडों से है तो 20 वो है हो गए, और बॉर्डर भी दोनों साइडों से है तो 2 वो होंगे बॉर्डर, और मार्जिन भी दोनों साइडों से 5 और 5 10 वो हो गया, तो 132 इस तरीके से हो जाएगा इसकी विड्थ। और इस तरीके से हम इसकी हाइट भी इतनी हो जाएगी 82। ये आपने चेक करना कि 82 कैसे हुई है। अब एलिमेंट को सेंटर करना हो तो वो हम कैसे कर सकते हैं, एलिमेंट को बिल्कुल सेंटर में करना हो तो हम उसमें ये एक फार्मूला सा लगा लें, समझ लें फार्मूला सा है, हमने उसको मार्जिन 0 ऑटो दे देना है। 0 का मतलब है कि उसकी टॉप और बॉटम का जो मार्जिन है वो 0 होगा, और दूसरे नंबर पर जो दिया हुआ है ये लेफ्ट और राइट से ऑटो होगा, तो वो क्या है हमारे पास सेंटर में आ जाएगा। लेकिन उसके लिए कुछ शरायतें, उसके लिए शर्त यह है कि एलिमेंट का जो डिस्प्ले है वो ब्लॉक होना चाहिए। ठीक है, आपको पता है कि ब्लॉक और इनलाइन क्या चीज होती है। एलिमेंट जो है वो फ्लोट ना किया हुआ हो, फ्लोट नहीं किया हुआ हो, जैसे हम एलिमेंट को फ्लोट करवा लेते हैं, फ्लोट लेफ्ट फ्लोट राइट। तीसरी शर्त, एलिमेंट जो है वो उसकी जो पोजीशन है जो अभी हमने देखी नहीं है, उसकी पोजीशन जो फिक्स या एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। अभी हम आगे देखेंगे कि पोजीशन फिक्स या एब्सोल्यूट क्या होती है। ये इसकी पोजीशन फिक्स या एब्सोल्यूट नहीं होनी चाहिए। और एलिमेंट की हमने कुछ ना कुछ हाइट कुछ ना कुछ विड्थ दी हुई होनी चाहिए। एलिमेंट को विड्थ हमने सेट की हुई हो कि एलिमेंट की विड्थ इतने पिक्सल्स है वो हमने बताई हुई हो। ये 4 चीजें अगर हमारी फिलफुल होती हैं और फिर हम उसको मार्जिन 0 ऑटो करेंगे तो हमारा जो एलिमेंट है वो बिल्कुल सेंटर में आ जाएगा, बिल्कुल सेंटर में। तो ये आपने इसको ट्राई करके देखना है। तो ये होपफुली आपको मार्जिन और पैडिंग की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। ये आपकी असाइनमेंट यही वाली है कि आपने सेंटर में करना है और ये कंडीशंस को फुलफिल करके ये चीज़ें फॉलो करते हुए आपने इसको सेंटर में लेकर आना है। ये तब वर्क करेगा जब ये सारी चीज़ें इसकी ओके होंगी कि एलिमेंट का डिस्प्ले ब्लॉक हो, फ्लोट ना किया हो, पोजीशन एब्सोल्यूट या फिक्स ना हो, और उसको कुछ ना कुछ विड्थ दी हुई हो, ऑटो पे ना हो।